इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब होता है उच्च शिक्षा, ऊंची तालीम। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। वी कैन टेक हायर एजुकेशन हम लोग ले सकते हैं, बट वी कैन फेस मेनी प्रॉब्लम्स। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है टू गेट हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा पाना, गेट का मतलब हासिल करना, पाना, उच्च शिक्षा पाना ये बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ वन इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और मेडिकल कर रहा है, वट एवर जो भी, ही इज़ टेकिंग हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन ले रहा है। इफ़ ही डजेंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता है, इफ़ ही डजेंट नो इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं मालूम उसको, अगर इंग्लिश की जानकारी नहीं है, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड द बुक्स, हाउ कैन ही राइट, कैसे वो लिख सकता है, कैसे वो समझ सकता है बुक्स। इफ़ ही इज़ नॉट एबल, अगर वो योग्य नहीं है टू अंडरस्टैंड द बुक को समझने का वो एबल नहीं है, इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है, हाउ कैन ही राइट, वो लिख कैसे सकता है। एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के समय में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम के समय में, हाउ कैन ही गिव एन एग्जामिनेशन, वो कैसे एग्जामिनेशन दे सकता है। एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में है। रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में है। और वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं, इफ़ ही डजेंट नो, अगर वो नहीं जानता है, तो ही कैन गिव एन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन तो दे सकता है, बट हाउ कैन ही गेट गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स कैसे हासिल कर सकता है। हाउ कैन ही गेट गुड डिवीज़न, अच्छा डिवीज़न कैसे ला सकता है। हाउ कैन ही गेट गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन वो कैसे ला सकता है। हाउ कैन ही गेट फर्स्ट डिवीज़न, वो फर्स्ट डिवीज़न कैसे हासिल कर सकता है। हाउ कैन ही डू टॉप, वो टॉप कैसे कर सकता है। इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन के फील्ड में, हायर एजुकेशन की दुनिया में, बिकॉज देयर इज़ मोर डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड डिमांड इज़ वेरी हाई, डिमांड जो है बहुत हाई है। विदाउट इट, और विदाउट दिस लैंग्वेज, बिना इस लैंग्वेज का, टेकिंग हायर एजुकेशन, ऊंची तालीम लेना, उच्च शिक्षा लेना, इट इज़ डेफिनेटली, निश्चित रूप से, यकीनी तौर से वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन की दुनिया में, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बिना इंग्लिश लैंग्वेज का, ही कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट, ही कांट गेट गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन नहीं हासिल कर सकता है। एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू के समय में, इंटरव्यू के दौरान, ही कैन ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है। इफ़ ही गेट्स एनी पोजीशन, अगर वो कोई पोजीशन हासिल कर लेता है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के फील्ड में, और ही पासेज आउट, अगर वो पास आउट हो जाता है, पास आउट कर लेता है इन इंजीनियरिंग और इन मेडिकल में, आफ्टर दैट देयर आर 2-3 स्टेजेस, 2-3 स्टेजेस होते हैं। देयर इज़ रिटन एग्ज़ाम होता है, जो लिख करके एग्ज़ाम होता है, लिख करके एग्ज़ाम दिया जाता है। देयर इज़ रिटन एग्ज़ाम, आफ्टर पासिंग रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद, आफ्टर क्वालिफाई करना, मतलब पास करना, आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, देयर इज़ एन ओरल एग्ज़ाम होता है। ओरल मतलब जिसको मौखिक बोल सकते हैं, या मतलब जो ज़ुबान से होता है, दैट इज़ कॉल्ड, उसे कहा जाता है ओरल। तो देयर इज़ एन ओरल एग्ज़ाम होता है। तो हाउ कैन ही क्वालिफाई दिस स्टेज, इस
इस चरण को वो कैसे मतलब पार कर सकता है, कैसे मतलब वो फेस कर सकता है। तो दैट टाइम उस समय ही कैन नॉट बी सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड नहीं हो सकता, वो सेलेक्टेड नहीं हो सकता, कैन बी हो सकता है, ही कैन नॉट बी सेलेक्टेड, कैन नॉट बी का शॉर्ट फॉर्म कांट बी, ही कांट बी सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड नहीं हो सकता है। व्हाट ही विल डू दैट टाइम, वो क्या करेगा, आइदर इट इज़ मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ हायर एजुकेशन, किसी भी तरह का हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश, हायर एजुकेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही समझती है। एंड देर इज़ मच मोर डिमांड, और बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिमांड है इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की दुनिया में। विदाउट इंग्लिश, बिना इंग्लिश का गेटिंग हायर एजुकेशन हासिल करना इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं इन द मार्केट में देख सकते हैं, देर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे हैव गॉट, उन लोगों ने हासिल किया है, दे हैव गॉट इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइक दैट, और दे हैव पास्ड, उन लोगों ने पास किया है, दे हैव क्वालिफाइड, उन लोगों ने क्वालिफाई कर चुका है। आफ्टर दैट वी सी, हम लोग देखते हैं कि जस्ट दोज, वो लोग हु हैव लैक ऑफ नॉलेज, जिनके पास नॉलेज की कमी है इन इंग्लिश, दे हैव नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट का मतलब थोड़ा बहुत, दे कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट और दे कैन राइट लिटिल बिट, कुछ लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है, कुछ समझ सकता है। बिकॉज देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेनी आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन आई हैव ऑलरेडी टॉट देम, मैं पहले सिखा चुका लोगों को, आई नो, मैं जानता हूँ, इन द मार्केट में परसेंटेज आर देयर, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम आर देयर, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, दे आर टेकिंग हायर एजुकेशन, वो लोग हायर एजुकेशन ले तो रहे हैं, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, ऊँची तालीम ले तो रहे हैं, बट दे आर नॉट इन पोजिशन टू रीड और प्रोनाउंस द वर्ड्स, और दे आर नॉट इन पोजिशन टू रीड द सेंटेंस को सही से पढ़ने के पोजीशन में नहीं है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के सही से पोजीशन में नहीं है। हाउ कैन दे जस्ट फेस एन एग्जामिनेशन कैसे फेस कर सकता है। तो समटाइम्स कभी क्या होता है, बाई डोनेशन के ज़रिए, बाई अप्रोच के ज़रिए, और बाई पॉलिटिकल अप्रोच, कुछ राजनीतिक अप्रोच के ज़रिए, पहुंच के ज़रिए, वी जस्ट गेट एन एडमिशन हमको मिल जाता है, वी टेक एन एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन हासिल कर लेते हैं। एंड आफ्टर एडमिटिंग टू कॉलेज में एडमिट करने के बाद, प्रवेश करने के बाद, दाखिल होने के बाद, है ना, वेदर बाई अप्रोच, बाई डोनेशन और बाई एनी सोर्स, किसी भी तरीके से, जस्ट दे ट्राई टू गेट एन एडमिशन लेने और पाने, हासिल करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, और आफ्टर फाइनल ईयर के बाद व्हाट हैपेंस, क्या होता है, दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो समटाइम्स कभी क्या होता है कि दे गेट द सर्टिफिकेट, दे गेट द डॉक्यूमेंट्स, दे गेट द डिप्लोमा और डिग्री, और वट एवर द रैंकिंग और वट एवर द पोजिशन, आइदर दे आर जस्ट डूइंग a diploma or a degree like that, but after completing engineering, medical or like that, whatever, all types of higher education, जितने भी तरह का हायर एजुकेशन है, आफ्टर दिस, जस्ट आई एम नॉट टेलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल आर सेम, सारे लोग सेम हैं, बट परसेंटेज, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग, वी सी, हम लोग देखते हैं इन द मार्केट, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर भटक रहे हैं, दे आर वॉन्डरिंग, भटक रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो बिग प्रॉब्लम फॉर देम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी हाल पे, किसी भी तरह से, दे गेट द सर्टिफिकेट, दे गेट द डिप्लोमा डिग्री हासिल कर लेते हैं, और ड्यूरिंग ओरल एग्ज़ाम में और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू में दे आर नॉट इन पोजिशन टू बी मतलब होना, टू बी सेलेक्टेड होने के पोजीशन में नहीं रहते हैं। फाइनली, बिकॉज इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू इज टेकन इन इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है, एंड
दे आर नॉट जस्ट इन पोजिशन टू फेस द इंटरव्यू फेस करने के पोजिशन नहीं होते हैं. फाइनली व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि दे आर नॉट सेलेक्टेड, वो लोग सेलेक्टेड नहीं हो पाते हैं. एंड जस्ट आफ्टर दैट, उसके बाद इवन समटाइम्स, कभी कभी इवन यहाँ तक के समटाइम्स कभी कभी इट हैपेंस, ऐसा होता है कि इसी हम लोग देखते हैं कि मेनी आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जस्ट दे आर वॉन्डरिंग और दे आर मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूम रहे हैं. बिकॉज देर इज़ ओनली वन लैक, है ना. लैक का मतलब एक ही चीज़, और देर इज़ लैक ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में उसकी कमी की वजह से दे आर नॉट इन पोजिशन, वो लोग इस पोजिशन में नहीं होते हैं जो जस्ट पास द इंटरव्यू पास करने की पोजिशन में नहीं होते हैं. एंड फाइनली दे आर नॉट सेलेक्टेड, वो लोग सेलेक्टेड नहीं हो पाते हैं, और दे आर डिसक्वालीफाइड, वो लोग को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है. एंड जस्ट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है कि दे आर अपसेट हो जाते हैं, दे आर होपलेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं. समटाइम्स दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, डिप्रेशन का प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं. एंड दे आर डिप्रेस्ड, वो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दे आर फेड अप हो जाते हैं. दिस इज़ द ओनली वन रीज़न, एक ही रीज़न है. बिकॉज आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फील्ड, मैं भी इस फील्ड से हूँ. एंड आई हैव एक्सपीरियंसड, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है दैट, एंड आई हैव अंडरस्टूड, मैंने भी समझा है. जस्ट आफ्टर गोइंग टू अब्रॉड जाने के बाद, और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के समय में, कि व्हाट इज़ आस्क्ड, क्या पूछा जाता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू, किस तरह का इंटरव्यू, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज टेकन, किस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है. एंड व्हाट इज़ आस्क्ड, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ आस्क्ड इन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है. एंड हाउ वन कैन बी सिलेक्टेड, और कैसे एक आदमी सेलेक्ट हो सकता है. हाउ कैन वन बी सिलेक्टेड, कैसे वो सिलेक्टेड हो सकता है. हाउ कैन ही पास, कैसे वो पास हो सकता है इन एन इंटरव्यू में. व्हाट इज़ द क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन क्या है. जस्ट आई नो, मैं जानता हूँ, एंड आई एम वेल अवेयर, और मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, अवेयर हूँ, AWARE, मैं अच्छी तरह से अवेयर हूँ अबाउट इट, इसके बारे में, दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेनी आर फेसिंग, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम, ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की कमी की वजह से. तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि हायर एजुकेशन, इफ़ एनी वन वांट्स टू गेट, अगर कोई भी हासिल करना चाहता है, कोई पाना चाहता है हायर एजुकेशन पाना चाहता है, तो हायर एजुकेशन डिमांड्स ओनली इंग्लिश, हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश ही डिमांड करता है. एंड विदाउट इट, इसके बिना गेटिंग हायर एजुकेशन को हासिल करना, इट इज़ नॉट सो ईजी, ये उतना आसान नहीं है. इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है. एंड ही कैन नॉट डू, वो नहीं कर सकता है. वेरी सिंपली, बहुत सिंपली, और वेरी जस्ट वी कैन से वेरी इजीली, बहुत आसानी से नहीं कर सकता है. तो लाइक दैट, इस तरह से टुडे, आज जो है, मेनी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की कमी की वजह से, इन ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड्स में. एंड एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिमांड इज़ वेरी हाई, डिमांड जो है बहुत हाई है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का. एंड विदाउट इट, इसके बिना क्या है कि जस्ट वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि वी आर इनकम्प्लीट, हम लोग अधूरा है इन ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड्स में, और वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे, अच्छे तरीके से. सो डेफिनेटली, निश्चित रूप से वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज़ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल होता है इन एवरी फील्ड, ऑल द फील्ड्स. तो लाइक दैट, इस तरह से क्या है कि देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है. वी कैन गिव द एग्जांपल्स, हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं. आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट एवर आई एम गिविंग द लेक्चर, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसको बार बार सुनने का है, ताकि बार बार लेक्चर, मैंने कहा कि लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है. लेक्चर में जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बार बार वर्ड्स को कैसे यूज़ कर, बार बार वर्ड्स को मतलब कैसे यूज़ करना है, ग्रामर को कैसे यूज़ करना है, प्रोनाउंस कैसे करने का, और उसको कैसे मतलब वो सेंटेंस बनाने का, उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें फोकस करना है. यानी जस्ट वी ट्राई टू फोकस ऑन दिस, हम इसमें फोकस करने की कोशिश करें. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो क्या है कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, तो आपके अंदर में क्या है कि यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. यू विल गेट द कमांड, आपके अंदर कमांड आएगा, आप कमांड हासिल करेंगे. यू विल गेट द पोटेंशियल, आप पोटेंशियल हासिल करेंगे. यानी कि यू कैन बी फ्री, आप फ्री हो सकते हैं. यू कैन बी फ्रैंक, आप फ्रैंक हो सकते हैं. और यू विल बी जस्ट
यू विल बी फ्रीक्वेंट, आप फ्रीक्वेंट हो जाएंगे इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जब आप बार बार सुनते हैं। तो जस्ट यू ट्राई टू लिसन अगेन एंड अगेन द लेक्चर को बार बार सुनने की कोशिश करें इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में, क्योंकि मैं बात जो रख रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। गो ऑन का मतलब चलना, जाना, जारी रहना। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आज क्या चल रहा है ना। वट एवर गोइंग, जो भी चल रहा है, जस्ट वी आर लुकिंग इट, हम इसे देख रहे हैं वेरी प्रैक्टिकली, इसको बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं। एंड द जस्ट सिनेरियो, वो सिनेरियो जो है, वो दृश्य जो है, मंजर जो है, सिनेरियो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट हेयर, मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट ताकि लोग जो है, पीपल कैन अंडरस्टैंड, लोग समझ सकें, एंड पीपल कैन बी अवेयर, और लोग जो है अवेयर हो सकें रिगार्डिंग इट, इसके बारे में। एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एवरीथिंग जस्ट वी कैन नो, हम लोग जान सकें।